एक बार आपने कहा था कि जैसे कोई आदमी टीवी देख रहा हो और उस टीवी के अंदर कैरेक्टर आगे टीवी देख रहा हो और ऐसे आगे आगे चलता रहे। तो मेरा प्रश्न ये है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस नेवर एंडिंग चेन? ये पहला कदम कहाँ हुआ शुरू जहाँ ये दिखने लगा? और अगर इस चेन का कोई एंड नहीं है तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि कैसे हम कह सकते हैं इसकी कोई शुरुआत या इसका कोई अंत नहीं होता है। शास्त्र अनिर्वचनीय कहता है, जिसको कहा ना जा सके। सुनने में तो परफेक्ट लगता है, पर फिर भी this question seems nonsensical itself. What I don't understand, how can there be no first dreamer per se? If not, then how all this is possible? इसलिए तो इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये बॉक्स मेरे लिए कौन लाया? नहीं पता। चलो मैं कुछ और पूछ लेती हूँ, ये फोन मेरे लिए कौन लाया? नहीं पता। ये झूला मेरे लिए कौन लाया? नहीं पता। पता क्या है? अच्छा, ये झूला कौन लाया ये तुमको कब से नहीं पता? ये फोन मेरे लिए कौन लाया? आपने कहा मुझे नहीं पता। तो मेरा प्रश्न ये है, कब से नहीं पता? सिंस व्हेन यू डोंट नो who brought this swing, who brought this phone, and who brought this box for me? Can you put how many weeks ago, how many months, how many years, how many yugas, how many manvantar? तो कहना पड़ेगा ना, मालूम नहीं कब से। ये बॉक्स मेरे लिए दिल्ली से कोई भक्त लाए, अज्ञान दूर हुआ। अब ये वापिस अज्ञान आ सकता है कि ये बॉक्स कहां से आया, क्योंकि अब मालूम है ये फोन अमेरिका के एक हमारे शिष्य लाए। ये अज्ञान दूर हुआ, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। ये झूला अहमदाबाद से हिमांशु और किरीट भाई ने दिया। ये झूला कौन लाया? ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, ये अज्ञान दूर हो गया। तो इस सारी स्टोरी से क्या सार निकला कि ये जाना नहीं जा सकता है कि अज्ञान कब से है, पर उस अज्ञान का निवारण हो सकता है। Do you get the word निवारण? रिमूवल। ये संसार कब से है, इसके लिए फिलोसफर्स ने इतना गैस वर्क लगाया कि कुछ मत पूछो। कितनी थ्योरीज निकल गई इस पर। कब से है जानना कठिन है, क्या है फिर भी जाना जा सकता है। मैं कौन हूं न जानना कब से है पता नहीं, पर मैं क्या हूं ये जाना अभी जा सकता है। इसीलिए who was the first dreamer who dreamt this world? उस ईश्वर का स्वप्न कब से शुरू हुआ? उसके लिए गुरु नानक साहब का बड़ा प्यारा वचन है। वो कहते, थित वार न जोगी जाने, थित अपभ्रंश है तिथि का। उस तिथि, उस डेट को, किस वार को, मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार के इतवार, कौन सा वार था? थित वार न जोगी जाने,
रुत माह न कोई, किस ऋतु में पैदा हुआ, किस महीने में ये जगत पैदा हुआ, वो कहते कोई जान नहीं सकता। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। जिस सृष्टा ने ये सृष्टि बनाई वही जाने कब बनाया उसने, और ये भी वही जाने उसने क्यों बनाया। कहने का भाव क्या, वो कहते इस पर बुद्धि मत लगाओ। मैं जो इस जगत को भोग रहा हूं, मैं इस जगत के किसी संबंध या आसक्ति या विषय वासना में गया तो दुख पाऊंगा, इसलिए मैं अपने मन को विषय वासना और आसक्ति से मुक्त रखूं, अज्ञान से मुक्त रखूं। मेरा प्रयास यह होना चाहिए। कब हुई दुनिया, कब हुई दुनिया, कब हुई, बोले काहे दिमाग लगा रहे हो। जैसे मैंने पूछा कि ये अज्ञान पर्टिकुलर चीज का तुम्हें कब से है, उसका कोई उत्तर नहीं है, पर मैंने जब ये बताया ये चीज किसने दी, कब दी, तो ज्ञान हो गया। ऐसे ही संसार कब हुआ, इसके लिए पुराण एक बात बोलते हैं, वेदांत एक बात बोलता है, विशिष्ट अद्वैत एक बात बोलता है, सांख्य दर्शन एक बात बोलता है, पूर्व मीमांसा एक अलग बात बोलता है, जैन धर्म एक अलग बात बोलता है, बौद्ध धर्म कुछ अलग बात बोलता है। लेकिन हम इसको अगर अद्वैत वेदांत सिद्धांत की दृष्टि से समझें तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं जो तुम्हें दिख रहा है वो वास्तव में है ही नहीं। तो जो है ही नहीं उसकी बर्थ ऑफ डेट जानने का कोई मतलब नहीं। ब्रह्म का एग्जाम्पल अक्सर हम रस्सी सांप देते हैं ना, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल, यहीं आश्रम में एक जगह लगा अरे सांप है, क्योंकि यहाँ सांप है तो लगा सांप है, तो हम थोड़ा रुक गए, सांप हिल क्यों नहीं रहा, व्हाट इज ही डूइंग, कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं सामने, तो ये रुका क्यों हुआ है। तो थोड़ा और नज़दीक चले तो भाई साहब वहाँ तो सांप था ही नहीं, वो एक बिजली का तार था, और तार यूं गिरा था कि एक तरफ से वो उठा हुआ था तो लग रहा था ये सर है, और पीछे वो लग रहा था उसकी पूंछ है। अब सांप तो था ही नहीं, सांप तो भ्रम निकला। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं, वो जो सांप नहीं था, वो सांप का हैप्पी बर्थडे कब है, ढूंढो। और वो सांप जो है नहीं वो मरेगा कब, ये भी है ढूंढो। तो यहाँ कई लोग बैठे हैं ना जिन्होंने आश्रम से ज्योतिष सीखा है, उनको पकड़ लो, उनको बताओ ब्रह्म वाले सांप की पत्री बनाते हैं जन्म पत्रिका बनाते हैं, उसका लग्न क्या है, उसकी राशि क्या है, उसके नवग्रह किस किस घर में बैठे हुए हैं, दशानाथ कौन है, इस समय उस सब की दशा क्या चल रही है। कोई मतलब होगा वैसे अगर कोई ऐसा करने लग जाए तो। अब आप हो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन अगर धूप में खड़ा होगा तो हर्षवर्धन की छाया भी बनेगी, राइट। अब कोई कहे कि हमको हर्षवर्धन की जो छाया है उसकी पत्री बनानी है, जन्म पत्रिका, ये कब पैदा हुई, कोई सेंस बनेगा। अच्छा अभी तुम आए हो तो तुम अपनी छाया कहाँ छोड़ के आए हो, अभी तो पढ़ नहीं रही, कहाँ है तुम्हारी छाया। अब छाया कहीं छोड़ के थोड़ी आए हो। मैं एक कहानी पढ़ रही थी, प्यारे लाल क्लब गए, बड़ी बारिश हो रही थी, तो उनके मित्र ने कहा अरे कैसे जाएंगे, बोले कैसे क्या जाएंगे, छाता है ना चलो। कहते छाता, छाता बड़ा अच्छा है आपका। बोले हाँ अच्छा तो है।
कह रहे ये छाते की डंडी में क्या लिखा है हैंडल पर? बहन का भाई को प्यार से भेंट दिया गया छाता। कहते आपकी बहन ने आपको छाता दिया था? कहते नहीं, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। कहते फिर ये छाता आपके हाथ कैसे? कहते किसी बहन ने किसी भाई को दिया होगा। बारिश थी, पड़े थे छाते, मैंने उठा लिए। किसी बहन ने किसी भाई को तो दिया ही होगा। तो बोले वो तुमने कैसे उठा लिए, वो तुम्हारा थोड़ी है। कहता मान लेने में क्या हर्ज है कि हम भी किसी के भाई हो सकते, पर ऐसा मान लेने से छाता तुम्हारा तो नहीं हो जाएगा। दुनिया वही छाता है, ये शरीर वही छाता है जिसको हम मेरा समझते हैं और सच समझते हैं, पर एक्चुअली ये सिर्फ छाया है और कुछ है नहीं। तो अद्वैत वेदांत सिद्धांत ये कहता है कि इस बात पर कोई संशय न रखिए कि यह संसार स्वप्न से अधिक कुछ नहीं, छाया से अधिक कुछ नहीं। इसलिए इसकी जन्म तिथि, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये पहला स्वप्न किसने रचा, ये किस ईश्वर का स्वप्न है, और ये ऐसे कैसे हो गया, ईश्वर ईश्वर रह गया और उसमें जीव जीव हो गया और जीव भटक गया, ऐसा कैसे? तो जब तक हम संसार को सत्य मानते हैं तब तक इसका सृष्टा ये कब हुआ ये बहुत मतलब रखता है। लेकिन अगर ये जगत मेरे लिए रस्सी में भ्रमित सर्प की तरह है तो इस जगत की जन्म पत्रिका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करने की भूल कभी भी करनी नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए वेदांत उसको बड़ी सरलता से कहता है ये वचन का विषय ही नहीं, इसीलिए कहा अनिर्वचनीय। जो कहा जा सके कह लो, जो कहा भी ना जा सके उसको क्यों कहो।